ओके, तो regex के बाद में अब 36 चैप्टर बनाते हैं, 36 अंडर स्कोर पाइथन। और इसमें पिप के बारे में ना बता के मैं आपको पहले ट्राई एंड एक्सेप्ट के बारे में बताता हूँ, ठीक है, क्या मेथड्स होती हैं ये, ठीक। डॉट पाई, एक कमेंट लेते हैं और थोड़ा सा पहले डेफिनेशंस पे काम करते हैं, ठीक है। 4 तरीके के ब्लॉक होते हैं हमारे पास, ओके। एक को बोलते हैं ट्राई, दूसरे ब्लॉक को बोला जाता है एक्सेप्ट, तीसरे ब्लॉक को हम बोलते हैं एल्स, और एक चौथा ब्लॉक होता है जिसको हम कहते हैं फाइनली। ट्राई का मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरी डेफिनेशन। ट्राई ब्लॉक्स let you test a block of code for errors, ठीक है। आप डायरेक्टली एक मेन फाइल में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो ट्राई ब्लॉक के थ्रू, कोई भी एरर अगर आपको टेस्ट करना है तो। दूसरा होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या करता है, किसी भी एरर को आप हैंडल कर सकते हो इसके थ्रू। तो यहाँ लिख देते हैं ब्लॉक लेट्स यू हैंडल द एरर। थर्ड है हमारे पास एल्स। एल्स क्या है, अगर कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होता तब कोई एरर ना आए, ऐसे एक कंडीशन लेके आता है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ब्लॉक लेट्स यू एग्जीक्यूट द कोड व्हेन देयर इज नो एरर। अब आ जाओ नीचे फाइनली पे, ठीक है। फाइनली ब्लॉक क्या करेगा, एनीथिंग, मतलब न ट्राई न एक्सेप्ट, जो भी होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन लाता है और सीधे कोड को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट समझ लो आप फाइनली के अंदर ही काम करते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसमें एरर आएगा कि इसमें ये कोड जो है रन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखते हैं ब्लॉक लेट्स यू एग्जीक्यूट द कोड regardless of the result of try and accept block, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, अब एक एक करके इस सब का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम ट्राई देखते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ एग्जाम्पल ऑफ ट्राई ब्लॉक। ये मैंने ट्राई लिखी, TRY, ओके। और यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी कि ट्राई करो, प्रिंट कर दो x को, ठीक। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ओके है, अदरवाइज एक्सेप्ट, ठीक, एक्सेप्ट प्रिंट, यहाँ पे दे दो कि एन एरर ऑकर्ड, ठीक। हमने क्या किया, एक सिंपल ट्राई कमांड दी है, ठीक है। हमने बोला x ले लो, प्रिंट x कर दो, और उसको एक्सेप्ट दे दिया। अगर इसमें एरर आता है तब सीधे आप एक कंडीशन दे दोगे कि एन एरर ऑकर्ड। अब इसमें तो स्वाभाविक है कि एरर आ रही हैं, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने x को तो डिफाइन किया ही नहीं है, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखो आ गया एन एरर ऑकर्ड, क्यों, क्योंकि x तो एग्जीक्यूट है ही नहीं, है ना, सिंपल सा, ठीक है। अब मान लो कि मैं नॉर्मल लिखता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक। अभी जैसे मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि इफ़ ट्राई एंड एक्सेप्ट इज़ नॉट गिवन। अगर मान लो ट्राई एंड एक्सेप्ट ना दिया हो और मैं सीधे प्रिंट करता हूँ विदाउट पासिंग एनी आर्गुमेंट टू एक्स, तो क्या होगा,
तब भी इसमें देखो क्या हुआ, x की वैल्यू हमने डिफाइन नहीं करी है। अब मैं इसको भी रन करता हूँ तो देखो ये प्रॉब्लम आई, नेम एरर x इज़ नॉट डिफाइंड। आप समझ गए? अगर आप ट्राई एंड एक्सेप्ट मेथड का यूज़ करोगे और फिर भी अगर एरर आता है, तब आपके पास यहाँ पे कंडीशन फुलफिल रहेगी, ऑलरेडी वो शो कर देगा एक मैसेज कि एन एरर ऑकर्ड। ओके, लेकिन यहाँ पर आपने ना ट्राई किया ना एक्सेप्ट किया, यहाँ पर आपने ट्राई एंड एक्सेप्ट मेथड दी ही नहीं, ना आपने वेरिएबल को डिफाइन किया, तो जो एरर आएगा कुछ ऐसा आएगा, नेमिंग एरर। तो इससे अच्छा ये एरर जो है ये अनप्रोफेशनल एरर है, उससे अच्छा एरर जो है वो ये है। तो आप जब भी कोड लिखेंगे तो ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज़ करिएगा, अगर आपको ये नहीं पता कि कोड मेरा एग्जीक्यूट होगा या नहीं एग्जीक्यूट होगा, या फिर आपको पता नहीं है, आप केवल ट्राई करना चाहते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने एक ब्लॉक देखे, दो ब्लॉक देखे, आप इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स ले सकते हो, एक्सेप्ट 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 काफ़ी सारे ब्लॉक्स ले सकते हो। तो मैं एक इसका एग्जांपल लेते हैं, मैनी एक्सेप्शंस। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ यू कैन इवन डिफाइन मैनी एक्सेप्शन ब्लॉक्स। ठीक है, अब आ जाऊँ नीचे, यहाँ पर फिर करो एक ट्राई। अब मैं ट्राई इसको दे देता हूँ प्रिंट एक्स, मैं फिर वेरिएबल नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट। और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लो आप, नेम एरर, ERROR। ठीक है, ये जो नेम एरर है ना, ये बेसिकली क्या करेगा, एक मैसेज रेस कर देता है नेम एरर के नाम से। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है। ये एंटर, अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रिंट कमांड, इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ कि वेरिएबल ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक, जो कि ट्रू है, हमने एक्स वेरिएबल डिफाइंड नहीं किया। अब फिर एक एक्सेप्ट दे दो, नीचे प्रिंट। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, नेम एरर की जो पहली कंडीशन थी, वेरिएबल ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, तब यहाँ पे क्या डिफाइन हो जाएगा, तब यहाँ हो जाएगा समथिंग एल्स वेंट रॉन्ग, जो हमको नहीं पता है। ठीक है, अब इसमें हमको ये पता है कि इसमें वेरिएबल जो है ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, नेमिंग एरर पे, तब ऑब्वियस है कि ये वाला लेगा। ये जो नेम एरर है ये बेसिकली क्या होता है, एक क्लास है नेम एरर, नेम ग्लोबली नॉट फाउंड। ठीक है, हम इस क्लास को बस यहाँ पे रन करा रहे हैं। देखो क्या आया, नेम एरर, नेम, ओके, एक्स जो था ये, ठीक है, इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ इससे भी नीचे, इन पूरे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से बाहर। अब आते हैं एल्स पे। अब यहाँ एल्स की एक डेफिनेशन देता हूँ मैं, यू कैन यूज द एल्स कीवर्ड टू define a block of code to be executed if no error। ओके, एक्सेप्ट अलग काम करेगा, एल्स अलग काम करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट में कंडीशंस हैं लेकिन एल्स में कोई कंडीशन नहीं है। जब एक्सेप्ट की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, चाहे हमने 2 दिया, चाहे 3 दिया, चाहे 4 दिया, तब क्या होगा, एल्स वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है, तो इसका भी एक कर लेते हैं ट्राई, ट्राई। अब यहाँ पे कर लो प्रिंट और इस पे दे दो हेलो। नीचे आ जाओ, अब यहाँ पे कर दो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट पे कंडीशन हम दे देते हैं कि प्रिंट। पहली कंडीशन दे देते हैं, पहली कंडीशन दे देते हैं समथिंग
वेंट रॉन्ग, RONG, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई तब एल्स हो जाएगा फुलफ़िल। अब चाहे इसके अंदर कोई भी कंडीशन हो, प्रिंट जो भी आप स्ट्रिंग एल्स में पास करोगे वो फुलफ़िल हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ नथिंग वेंट रॉन्ग। इसको कोई लेना देना नहीं है आपकी एक्सेप्ट की कंडीशन से, ठीक है। एक्सेप्ट में तो आप नंबर ऑफ दे सकते हो, जैसे मैंने लिखा ना मैनी एक्सेप्शंस, खूब सारा दे सकते हो। लेकिन इसमें कंडीशन फुलफ़िल होती है, इसमें कोई कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है। ऑटोमेटिक वो एल्स कंडीशन पे आ जाएगा अगर कोई भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई तो, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अगर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है तो क्या आएगा, हेलो नथिंग वेंट रॉन्ग, एक्सेस नॉट डिफाइंड। ओके, तो क्या करते हैं इसको, इसको एक ओके एक्स को हमको डिफाइन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो या मैं इसको एक काम करता हूँ, ये सारी कंडीशन को ना यहाँ पे अपन ठीक नीचे तक ले आते हैं और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इसको रन करके पहले। एग्जीक्यूट, ये देखो हेलो नथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। मतलब ये कंडीशन तो हमारे पास थी ही नहीं, इसीलिए ये कंडीशन फुलफ़िल हो गई। क्लियर, आप इसको कर लेना बाद में, मैं एज अ नोट आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ इसको। अब इसमें आ जाओ फाइनली पे, जो हमारा चौथा था फाइनली, ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली, है ना। फाइनली पे आ जाओ नीचे। फाइनली क्या करेगा, इस पे भी एक कमेंट देते हैं फाइनली, ठीक है। फाइनली ब्लॉक क्या करेगा, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब कोई भी ब्लॉक पे रेजर होगा या नहीं होगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका एक डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पे, वैसे मैंने लिखा हुआ है ना ऊपर में, यस ऊपर मैंने लिखा हुआ है। हम सीधे आते हैं पॉइंट पे, ट्राई, और ट्राई ये कर देगा, मान लो प्रिंट एक्स को मैं ट्राई करता हूँ, एक्स की वैल्यू तो भी है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ एक्सेप्ट और प्रिंट, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, जो हमने पहले भी किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे एक्सेप्ट की जगह एल्स नहीं देना है, एल्स की जगह हमको देना है फाइनली। फाइनली फिर कंडीशन दो, यहाँ पे दे दो प्रिंट। अब इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दो कि द, दो दे देता हूँ, है ना, द ट्राई एक्सेप्ट इज फिनिश्ड, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करो, देखो समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई एक्सेप्ट इज फिनिश्ड, ठीक है। क्या हुआ, उसको कोई मतलब नहीं क्या एरर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो हर चीज़ों को प्रिंट कर देगा, उसको कोई लेना देना नहीं है बाकी चीज़ों से, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको अब यहाँ से ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों के नोट्स के लिए ये ठीक हो जाए। वैसे ये एरर आएगा तो उसको छोड़ देते हैं, रहने देते हैं यहीं पर। अब एक छोटा सा ना बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, ये तो आपने छोटा छोटा कोड देखा, एक एग्जांपल लेते हैं इसी का। एक ट्राई स्टेटमेंट लो, अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एफ,
ओके। और इसके अंदर मैं इसको एक ओपन फॉर्मेट देता हूँ। ओपन इज़ फॉर फाइल ओपनिंग के लिए होता है ये, ठीक है। ये मैं आपको आगे और अच्छे से समझाऊंगा। और इसके अंदर मान लो मैं एक फाइल टेक्स्ट पास कर देता हूँ। इस पर मैं लिख देता हूँ डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी, जस्ट सपोज, ठीक है। ये है नहीं, बट एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन हम जस्ट ले रहे हैं। एक हमने फाइल ओपन करी है, उसको हमने एफ में सेव करवाया है, ओके। तो अब ट्राई के अंदर मैं एक और एक्सेप्शंस लेता हूँ, ट्राई। इसके अंदर मैं लिखता हूँ एफ डॉट राइट, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल के अंदर मैं लिख रहा हूँ एफ डॉट राइट, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मान लो शरत खरे, ठीक है। इस उस फाइल के अंदर डेमो फाइल डॉट टेक्स्ट के अंदर। अब यहाँ पर मैं उसको बोलता हूँ एक्सेप्ट, फिर कंडीशन दे देता हूँ यहाँ पे कि प्रिंट। अगर इसमें कोई एरर आता है तब क्या होगा, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हेन राइटिंग टू द फाइल, एक ये हुआ। उसके बाद जो भी आया, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे वो लिखाया या सेव हो या कुछ भी कंडीशन आती है, उस कंडीशन पे मैंने इसको बोल दिया कि फाइनली, ठीक, फाइनली नीचे आ जाओ और फाइल को क्लोज कर दो, ठीक। अगर नहीं होता है ये सब, अगर वो ट्राई काम नहीं करेगा, तो फिर मैं जाऊंगा इसके मेन मतलब ट्राई वाले बैक पे, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर लिखूंगा एक्सेप्ट प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हेन ओपनिंग द फाइल, इस टाइप से कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखो, हमने ट्राई कंडीशन यूज़ करी, ट्राई कंडीशन यूज़ करके हमने एक फ़ाइल ओपन करी, एक ये वेरिएबल बनाया एफ नाम से, और हमने एक फ़ाइल ओपन करी डेमो फाइल डॉट टेक्स्ट, उसको हमने एफ में सेव कर दिया। फिर मैंने ट्राई किया, मैं अभी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ना कोड को, ट्राई एंड एरर, ट्राई एंड एरर। मैंने ट्राई किया, उस पर लिखने की कोशिश करी, राइट शरत खरे। अगर उसमें कोई एक्सेप्शंस होता है तब ये मुझको दे देगा यहाँ पे कि समथिंग वेंट रॉन्ग व्हेन राइटिंग टू द फाइल, अदरवाइज वो लिख के क्लोज कर देगा, ठीक है। अगर ये रेज होता है तब भी वो क्लोज करेगा, अगर ट्राई वाला फीचर रेज होता है तब भी वो क्लोज करेगा। अगर ये फीचर कुछ भी काम नहीं हुआ, अगर ये सब कुछ भी नहीं हुआ, फाइल ओपन ही नहीं हुई, तब क्या होगा, एक्सेप्ट प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग व्हेन ओपनिंग द फाइल, मतलब फाइल ओपन ही नहीं हुई, ठीक है। अब ये किसी भी तरीके का एरर ला सकता है। पहला एरर तो क्या आएगा इसमें कि आपकी ये टेक्स्ट फाइल है नहीं। देखो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या आ गया, द ट्राई एक्सेप्ट इज फिनिश्ड, सॉरी नीचे वाला, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हेन ओपनिंग द फाइल, यस, मतलब ये वाला एग्जीक्यूट हुआ मेरा। क्यों हुआ, क्योंकि देखो डेमो फाइल डॉट टेक्स्ट ये तो है ही नहीं। अगर ये होता और हम इसमें लिखते, अगर लिखने में एरर आता तब ये वाला एरर आता, अदरवाइज वो सीधे सेव हो जाता, ठीक है। अभी देखो ये वाला डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो गया, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हेन ओपनिंग द फाइल। ये मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल जो है ये थोड़ा सा ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम इसको अभी लाइव सेशन पे नहीं ले सकते, ठीक है। क्योंकि जब मैं कोई प्रोग्राम बनाऊंगा तब आपको इसको प्रॉपरली आपको दिखा पाऊंगा कि फ़ाइल कैसे ओपन करनी, क्योंकि वो सारा का सारा ओपनिंग वाले सेशन में। तो मैं एक ओपनिंग वाला सेशन में जब जाऊंगा तब आपको ये सब चीज़ों को भी और अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझो कि इस तरीके से ये सब चीज़ें काम करती हैं। अब बात ये होती है कि इसमें किसी एक्सेप्शन को हमको रेस कैसे करना होता है। तो एक रेस कीवर्ड होता है, ठीक है, उसको हम लेते हैं। तो उसके बारे में देखो आपको बताता हूँ, नीचे यहाँ आ जाओ, यहाँ पर फिर एक कमेंट ले लो, यहाँ लिख दो रेज एन एक्सेप्शन, ठीक है। अगर कोई कंडीशन आती है तब हम एज अ पाइथन डेवलपर कोई भी कंडीशन को या कोई भी हमारे हिसाब से
स्ट्रिंग को या कोई भी वेरिएबल को हम वहाँ पास कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है रेज एन एक्सेप्शन। तो वो उसको रेज कीवर्ड से किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक x की वैल्यू ले लेता हूँ मैं, x इज इक्वल टू -1 ले लेता हूँ। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 ले लेता हूँ। ठीक, अब आ जाऊँ नीचे। अब मैं यहाँ एक कंडीशन देता हूँ कि इफ़ x इज़ लेस देन ज़ीरो, इफ़ x इज़ लेस देन ज़ीरो, देन यहाँ कंडीशन दे दो रेज एक्सेप्शन। ये देखो ये नीचे आ गया, रेज एक्सेप्शंस, ये कैपिटल ई होता है एक्चुअली, ई एक्स, यस ये वाला, रेज एक्सेप्शंस की सॉरी नो नंबर इज बिलो ज़ीरो, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू -1, अगर x जो है वो ज़ीरो से छोटा है तब तुरंत एक एक्सेप्शन आ जाएगा कि सॉरी नो नंबर इज़ बिलो ज़ीरो। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो एक्सेप्शन आ गया, सॉरी नो नंबर इज़ बिलो ज़ीरो। ठीक है, अगर ये ग्रेटर होता तब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये तो ज़ीरो से छोटा है। क्लियर, ये सिंपल तरीका है, इस तरीके का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। एक्सेप्ट, फाइनली, ट्राई आप कर सकते हो, ये तरीका बहुत कॉमन है। ठीक है, इवन आप इसमें कोई काइंड ऑफ एरर भी ला सकते हो, जैसे कोई एरर आप खुद नहीं देना चाहते। ठीक है, तब आप वहाँ पे खुद, इनका जो खुद का एरर होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि इंटीजर में होता है, वो भी आप ला सकते हो। कैसे ला सकते हो उसको भी देखते हैं। यहाँ पे फिर एक कमेंट ले लो। अब मैं यहाँ लिखता हूँ रेज अ टाइप एरर if x is not an integer, इसी को लेंगे एग्जांपल पे, इंटीजर आई एन। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x, और x को इस बार इंटीजर ना देके इसमें स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। ठीक, स्ट्रिंग मैंने पास कर दिया। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, लेकिन जब यूज़र इनपुट देगा तो वो हिडन रहेगी। तो अब आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो, इसी तरीके से काम करोगे। आप एक कंडीशन दोगे इफ़ नॉट, ठीक, इफ़ नॉट टाइप, अब x की वैल्यू उसमें पास कर दो, इज़ यहाँ पे लिख दो इंट। अगर ये इंट नहीं है, मतलब x की जो वैल्यू है उसका टाइप अगर इंट नहीं है, तब रेस कर दो एक, तब यहाँ पे क्या रेस कर दो, टाइप एरर। आप ये जो कैपिटलाइजेशन होता है ना, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैपिटलाइजेशन और स्मॉल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि इसमें ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान होता है। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप TYP, तो देखो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आ गई, तो ये है नहीं ऐसा। ओके, आप यहाँ पे लिखोगे कैपिटल T, तब आएगा आपका ये टाइप एरर। ये प्रैक्टिस आप करोगे तो ऑलरेडी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसमें लिख देता हूँ ओनली इंटीजर आर अलाउड, इस टाइप से कुछ एक एक्सेप्शन डाल देता हूँ यहाँ पे। तो क्या होगा, हमको पता है कि x का टाइप जो है वो इंटीजर नहीं है, तो हमारे पास सीधे ये मैसेज आ जाएगा ओनली इंटीजर से अलाउड बिलो ज़ीरो, नो नंबर इज़ बिलो ज़ीरो x। अच्छा x यहाँ पर हम ले लेते हैं y, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ y ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ y। ओके, अब इसको रन करते हैं। बिलो ज़ीरो एक्सेप्शन, सॉरी नो नंबर इज़ बिलो ज़ीरो। ये इसी को ले रहा है बार बार। हम एक मिनट, इसको हमने सेव कर दिया ना। y इज इक्वल टू, सर इफ़ नॉट टाइप y इज़ इंटीजर रेज टाइप एरर, रेज एंड टाइप एरर इफ़ y, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करता हूँ, इसको मैं
अभी एरर समझने का भी टाइम नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं इसको एक्स ही कर देता हूँ, ठीक है। और इसको ना यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं अभी इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये अभी कुछ एरर इसमें ना आए। अभी सीधे हमको देखना है। ये देखो आ गया, टाइप एरर, ओनली इंटीजर आर अलाउड, ठीक है, ये वाले में। ओके, तो ये जो ट्राई एंड एक्सेप्ट का जो ऑप्शन है, ये आपको अभी पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पर से ना ये कमेंट को पूरा हटा देता हूँ, ताकि ओके ये सब हटा देते हैं। इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सब कुछ हटा दिया। ये आपका एज अ नोट हो जाएगा, लेकिन ये सेव हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये एक्सेप्ट एंड ट्राई एंड एक्सेप्ट वाला जो ऑप्शंस हैं, ये जो ब्लॉक्स होते हैं, ये समझ में आ गए होंगे। और जब आप लाइव करोगे, एक्चुअली में ना थ्योरी क्लास ट्राई एंड एक्सेप्ट की होती ही नहीं है। मैंने बस इसलिए ले लिया था कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये सब चीज़ें भी होती हैं और इन तरीके से भी किया जा सकता है। तो जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना लाइव, तब उसमें ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आप उसको एक बार प्रॉपरली समझ लेना, ठीक है। ओके, तो चलो स्टॉप करते हैं ये वाला चैप्टर और बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।